नमस्ते। जब बच्चों की उम्र 14-15 साल हो जाती है तो उनका कद बढ़ने लगता है। उसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट, यानी ऐसा फेज जिसमें उनका कद तो बढ़ता ही है लेकिन साथ ही में कुछ बॉडी में बदलाव आते हैं। एक व्यक्ति का कद कितना होना चाहिए या कितना बढ़ेगा ये कई चीज़ों पे डिपेंड रहता है या कई कारणों की वजह से वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ तरीके जिससे नेचुरली हाइट को बढ़ाया जा सकता है। हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड होती है और उस ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और वो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे ग्रोथ के लिए, स्पेसिफिकली हाइट के बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक इंसान की हाइट या उसका कद जो है वो मेनली उसके हड्डियों के लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है और ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो इन्हीं हड्डियों पे काम करता है। उसके जो एंड है या उसके जो एजेस है उसको और लंबा करने में या उनका ग्रोथ अच्छे से होने में वो कंट्रीब्यूट करता है। तो जितने अच्छे से बोन की ग्रोथ होगी, उसकी लंबाई होगी, उतना ही अच्छा एक व्यक्ति का कद होगा। खासकर लड़कों में ये जो बोन की ग्रोथ है वो लगभग 20-22 साल के उम्र के बाद वो रुक जाती है और उस फेज को कहा जाता है बोन ऑसिफिकेशन, यानी उस लिमिट के बाद या उस उम्र के बाद बोन की ग्रोथ नहीं होती और ना ही कद बढ़ता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये जो ऑसिफिकेशन का स्टेज है वो लगभग 25 साल तक आता है। तो हमें कद बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट्स करने हैं, जो भी प्रयास करने हैं, वो हमें अपने उम्र के 20 साल तक जरूर करने चाहिए। एक व्यक्ति का कद कितना होगा वो मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। सबसे पहली बात यह है कि जेनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री, यानी आपके फैमिली में ज़्यादातर लोगों का कद कैसा है। अगर उनका कद छोटा है तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि जेनेटिकली आपका कद भी छोटा ही रहेगा। और दूसरी बात है कि आपका बॉडी कंपोजिशन, आपका न्यूट्रिशन और बाकी एक्सरसाइज या ऐसी चीज़ें जिसका आपके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें मेनली होती है जो आपका कद डिसाइड करती है। सबसे पहला फैक्टर जो था जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री, उसे तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, जो आपके कद को बढ़ावा देता है, उसमें हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीज़ें, अगर आप वो करेंगे तो आपका कद और बढ़ने में 1 से 2 इंच से बढ़ने में आपको मदद होगी। हम लोग आगे तो बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो हर वेडनेसडे रिलीज होने वाले इस वीडियोस को देखने के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग टॉपिक पे वीडियो है, वो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपके कद को बढ़ावा दे सकता है वो है आपका न्यूट्रिशन, यानी खान पान। आपका जो खाना है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन युक्त चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। फल, सब्जियाँ, ये भी जो सारे विटामिन के सोर्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स है, वो भी आपके कद को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। साथ ही में जो शुगर है या आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई चीज़ें हैं, उनका सेवन आपके खाने में बहुत कम होना चाहिए। जब आप हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी युक्त चीज़ें लोगे और शुगर और ये बाकी सारी चीज़ों का सेवन कम करोगे तो आपके बोन ग्रोथ में इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट है खाने के साथ है कि पीना, यानी आप क्या पी रहे हो और कितना पी रहे हो। हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उन्हें वॉश आउट करने के लिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए और बोन की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और वो हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए कोई भी जो पतली चीज़ें हैं, पानी, दूध, कोकोनट वाटर, सूप, इनका आपको डाइट में रेगुलर तौर पे सेवन करना ज़रूरी है। कम से कम 2 से 2.5 लीटर लिक्विड आपको डेली लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपकी नींद। एक अच्छी नींद ना कि आपके ब्रेन को ग्रो करने में हेल्प करती है, लेकिन साथ ही में आपके बॉडी को हील करने में और आपके बॉडी को, बोन को ग्रो करने में भी हेल्प करती है। तो खासकर इस उम्र में बच्चों को कम से कम 6 से 7 घंटे अच्छे से हेल्दी फ्रेश फुल स्लीप लेना या नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे सोना जितना ज़रूरी है उतना ही आपको अपने सर्काडियम रिदम को फॉलो करना भी ज़रूरी है, यानी अर्ली टू बेड एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सोने के लिए 10 से 11 बजे आपको जाना चाहिए और सुबह 6 या 7 बजे से पहले आपको नींद से ज़रूर उठना चाहिए। ये ऐसे करने से आपका जो हार्मोन का बैलेंस है, उसका जो सर्केडियम रिदम है, वो अच्छे से वर्क करता है। आपके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है और उसकी वजह से आपका बोन ग्रोथ बढ़ जाता है।
चौथा पॉइंट, आपके बॉडी में अगर कहीं वर्म का इन्फेक्शन है या कुछ भी डेफिशिएंसीज है तो उसे हमें ट्रीट करना चाहिए। डीवर्मिंग करने से आपके बॉडी में जो वर्म्स है, जो आपका न्यूट्रिशन खा जा रहे हैं, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं और मैक्सिमम जो हमें खाने से न्यूट्रिशन मिल रहा है वो आपके बॉडी में, ब्लड में और बोन में पहुंच जाएगा। साथ ही में अगर किसी कारण की वजह से कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है जो हमें ब्लड टेस्ट से चेक करवानी चाहिए, तो हमें उसे चेक करके उसे रिप्लेस कराना बहुत ज़रूरी है। अभी पांचवा और आखिरी पॉइंट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रेचिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज जिसमें हमारे मसल पे स्ट्रेच आता है, पुल आता है, तो उसके वजह से हमारे बोन के जो एंड्स है उसके ऊपर भी स्ट्रेच आता है। और जब ये स्ट्रेच आता है तो उसका जो लंबाई है या उसके जो फाइबर्स है उनकी लेंथ बढ़ने लगती है और उसकी वजह से बोन की लेंथ भी बढ़ने लगती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, इसी हाइट पे रॉड से लटकना, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना, साथ ही में कुछ योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, साइकिलिंग, ये सारे एक्सरसाइजेस आपके मसल और बोन को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, बोन की लंबाई बढ़ाते हैं और साथ ही में आपका स्पाइनल लेंथ या आपका बोन लेंथ बढ़ा के आपके कद को बढ़ाने में मदद करते हैं। माना कि जेनेटिक फैक्टर्स और फैमिली हिस्ट्री का आपके कद के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने से भी आपकी हाइट कुछ इंच से ज़रूर बढ़ सकती है। तो अगर आप या आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार इस ग्रोथ स्पर्ट के उम्र के हैं या उनकी कद बढ़ाने के फेज में है, तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी हाइट जब 1-2 इंच से और ज़्यादा बढ़ेगी तो आपसे वो ज़रूर शुक्रिया कहेंगे। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।